नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे ट्रेन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। तो हम देखेंगे कि ट्रेन का कॉन्सेप्ट क्या है और ट्रेन के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कैसे करना होता है। तो बहुत छोटा सा एक टॉपिक है ट्रेन, जो जल्दी से जल्दी हम करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद एक दो क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं करेंगे, एक दो क्वेश्चन करेंगे और फिर देखेंगे क्वेश्चन निकलते कैसे। ट्रेन के ऊपर जो है वो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ट्रेन के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रेन ट्रेन का अगर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो ट्रेन का कंसेप्ट होता क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेन की जो लंबाई है, देखो जो ट्रेन है, माना ये ट्रेन है और इसकी जो लंबाई है 150 मीटर में। एक तो ध्यान में रखना कि ट्रेन की लंबाई जो दी होगी हमेशा आपके पास ज्यादा से ज्यादा आपको 150 मीटर, मतलब मीटर्स में दी होगी, कभी आपको किलोमीटर में नहीं देगा वो, ठीक है, मीटर में दी होगी। और जो ट्रेन की लंबाई होती है वही डिस्टेंस होता है। इस चीज को भी ध्यान में रखना, ट्रेन की लंबाई जो होती है वो डिस्टेंस भी होता है, ठीक है, वो इसको ही डिस्टेंस बोलते हैं। अब ट्रेन की लंबाई है 150 मीटर और वो किसी पोल को, मान लिया कि ये पोल है, यहां पर पोल हो या फिर मैन भी बोल सकते हो, कोई मैन हो, पोल हो, उसको जब क्रॉस करती है तो ट्रेन जो है वो सिर्फ अपनी ही लंबाई क्रॉस करती है। जब ये ट्रेन पोल को क्रॉस करेगी वो सिर्फ अपनी ही लंबाई क्रॉस करेगी, क्योंकि मैन या पोल की कोई लंबाई नहीं होगी, ठीक है, समझ में आई बात। तो कोई ट्रेन जो है वो इस तरफ को जा रही है और उसकी जो स्पीड है वो है 15 किलोमीटर पर आवर। ये मीटर्स में है, 15 किलोमीटर पर आवर नहीं लेते, हम लेते हैं इसकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। और इसको जब क्रॉस करती है तो हमें पूछा जाएगा कि अगर 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन है और इसकी जो स्पीड है वो है 15 मीटर पर सेकेंड, तो आप बताइए इस पोल को वो कितने टाइम में क्रॉस करेगी। टाइम बताना है। अब टाइम का फार्मूला तो आपके वो वही यूज होंगे जो स्पीड टाइम डिस्टेंस पिछले वीडियो में यूज हुए थे। टाइम का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसमें डिस्टेंस क्या काउंट होगा? इसमें डिस्टेंस काउंट होगा आपका 150 आपका डिस्टेंस है और जो स्पीड है वो है 15 मीटर पर सेकेंड। तो आपका जो टाइम लगेगा वो लगेगा 10 सेकेंड। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि 150 मीटर ट्रेन है, किसी पोल को क्रॉस करती है और फिर हमसे पूछा है कितने में करती है, पोल को क्रॉस करती है इस स्पीड से 15 मीटर पर सेकेंड से, तो टाइम कितना लगी, तो हमारे पास टाइम आ गया, ठीक है। अब दूसरी क्वेश्चन दूसरी टाइप से किस तरह से आ सकता है कि हमारे पास अगर 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन है और इस तरफ को वो जा रही है और यहां पर कोई प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म है 100 मीटर लॉन्ग, 100 मीटर लॉन्ग, 100 मीटर जो है वो हमारे पास लंबा प्लेटफॉर्म है और इसकी स्पीड अगर हम मान लें, स्पीड क्या, ये इसको क्रॉस करता है 25 सेकंड में। अब इस चीज पे ध्यान देना, यहां पर हमारे पास स्पीड दी थी, यहां पर हमारे पास टाइम दिया था, तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करनी है इसकी स्पीड कितनी होगी, ट्रेन की स्पीड कितनी होगी हमारे पास। देखो अब याद रखना, इस चीज को आप ध्यान में रखना कि जब हमारे पास इसका भी डिस्टेंस दिया है, इसकी लंबाई दी है ट्रेन की जो लंबाई है और ये प्लेटफॉर्म है, ट्रेन की लंबाई 100 मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई है ट्रेन की लंबाई है 150 मीटर लॉन्ग और हाँ, इसकी जो लंबाई है प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है वो 100 मीटर लॉन्ग है। तो जब ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है 25 सेकंड में, तो वो अपनी लंबाई भी क्रॉस करती है और साथ में प्लेटफॉर्म की लंबाई भी क्रॉस करती है, तो इनकी जो दोनों की जो डिस्टेंस है वो प्लस हो जाते हैं, प्लस हो गए। अब स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना होगा, दोनों को ऐड करके, हमेशा याद रखना जो भी डिस्टेंस इस तरफ होगा और इस तरफ होगा तो दोनों को, जो ट्रेन किसी को क्रॉस करती है किसी डिस्टेंस को, तो वो डिस्टेंस और ये दोनों आपस में ऐड होंगे, तो हमारे पास आ गया 250। टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया 250 और कितना टाइम लगाती है 25 सेकेंड, डिवाइड करा तो इसकी जो स्पीड होगी वो होगी 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड होगी?
10 मीटर पर सेकेंड। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नेक्स्ट बात करें हम, अगर कोई ट्रेन है 150 मीटर लॉन्ग, अगर कोई ट्रेन है 150 मीटर लॉन्ग और वो जो है इस तरफ को जा रही है, और कोई मैन है, यहां पर कोई मैन है वो भी इस तरफ को जा रहा है, इसकी जो स्पीड है वो है 15 मीटर पर सेकेंड, और इसकी अगर स्पीड मानी जाए 5 मीटर पर सेकेंड, तो आपको बताना है कि ये जो ट्रेन है इसको कितनी देर में ओवरटेक कर लेगी। तो हमने बताना है, क्या बताना है, अब देखो हमारे पास क्या क्या दिया है, हमारे पास दिया है डिस्टेंस दिया है और हमारे पास दो स्पीड्स दी हैं, ठीक है। अब बात इतनी याद रखना कि जब सेम डायरेक्शन में दोनों, जब सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं, सेम डायरेक्शन में चलते हैं कोई भी चीज है, तो उनका जो स्पीड है वो हमेशा माइनस हो जाती है। स्पीड क्यों माइनस हो जाती है? जैसे ट्रेन है, ट्रेन जोर लगा रही है इधर को जाने के लिए, है ना, 15 मीटर पर सेकेंड से लगा रही, लेकिन ये जो बंदा है, जो कोई मैन है, वो भी पूरा जोर लगा रहा है, इस तरफ को भाग रहा है वो, है ना। तो इसका मतलब इसकी जो स्पीड है वो थोड़ी कम हो जाएगी, इसको क्रॉस करने में ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि वो भी सेम सेम इस तरफ को भाग रहा। अगर ये उल्टी दिशा में भाग रहा होता, अगर ये दोनों उल्टी दिशा में भाग रहे होते, तो ये भी इधर को जोर लगा रहा है जाने के लिए, ये भी इधर को जोर लगा रहा है, तो मतलब दोनों एक दूसरे को जल्दी क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है। तो स्पीड दोनों की ऐड हो जाती है। तो यहां पर क्या होगा, जब सेम डायरेक्शन में कोई चीज जाती है तो स्पीड जो है वो माइनस होती है और डिस्टेंस हमेशा ऐड ही होता है। अगर डिस्टेंस यहां पर होता, कोई ट्रेन होती, तो उसका डिस्टेंस जो है वो हमेशा ही ऐड होता है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो है हमारे पास हमने पता करना है कि टाइम कितना लेगा। अगर टाइम की बात है तो हमारे पास वही फार्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है, यहां पर 150 मीटर है, 150 मीटर हमारे पास डिस्टेंस है। जब 150 मीटर डिस्टेंस है तो जो स्पीड होगी वो क्या होगी, वो दोनों आपस में माइनस हो जाएगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में। जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड माइनस होती है, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड प्लस होती है। इतना ध्यान रखना कि सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड माइनस होगी और ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड प्लस होगी, याद रखना इस चीज को। तो जब ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपकी जो स्पीड है वो माइनस हो जाएगी, 15 माइनस 5 तो बच गया हमारे पास 10 से हमने डिवाइड करा, तो इट मीन इसको ओवरटेक करने में कितना टाइम लगेगा, इसको ओवरटेक करने में लगेंगे 15 सेकेंड। इसको ओवरटेक करने में कितना टाइम लगेगा, सिर्फ लगेंगे 15 सेकेंड। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या, एक चीज और है कि अगर ट्रेन की बात करें, मतलब कि दोनों हमारे पास ट्रेन हो, माना कि फॉर एग्जांपल यहां पर हमारे पास 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, वो इस तरफ को जा रही है, और यहां पर हमारे पास 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन है। ये भी ट्रेन है और ये भी ट्रेन है, ये इस तरफ को जा रही है, इस तरफ को आ रही है, और ये है इसकी लंबाई है 100 मीटर लॉन्ग। अब इस बात को समझना कि जब 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन है और 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, दोनों जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट जा रही हैं। इसकी जो स्पीड है वो है आपके पास 15 मीटर पर सेकेंड, और इसकी जो स्पीड है इस तरफ को वो है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसकी 15 मीटर पर सेकेंड है, 15 मीटर पर सेकेंड है, और इसकी 10 मीटर पर सेकेंड है स्पीड। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टाइम इसमें, कि एक दूसरे को क्रॉस करने में वो कितना टाइम लेगी। वही फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आपका फार्मूला होगा। अब इसको क्या करेंगे, हमारे पास डिस्टेंस क्या होगा, देखो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो डिस्टेंस तो हमारा प्लस होता ही होता है, चाहे ऑपोजिट में जाए चाहे सेम डायरेक्शन में जाए, डिस्टेंस हमेशा प्लस ही होगा। तो प्लस होगा तो 250 हो गया हमारा डिस्टेंस। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, एक इधर को जा रही है एक इधर को जा रही है, तो मैंने बोला जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई गाड़ियां जाएंगी तो उनकी जो स्पीड है वो प्लस हो जाएगी, तो इनकी जो स्पीड है वो प्लस हो जाएगी, प्लस होगी कितनी हो जाएगी 25 मीटर पर सेकेंड। अब इसको मैंने डिवाइड करा तो ये एक दूसरे को क्रॉस करने में जो टाइम लगाएंगी वो लगाएंगी सिर्फ 10 सेकेंड,
कितना टाइम लगाएंगी? सिर्फ 10 सेकंड लगाएंगे। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसी तरह से सेम डायरेक्शन में भी होता है। अगर सेम डायरेक्शन में ये दोनों ही ट्रेन है, जैसे 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन है और ये ट्रेन इस तरफ को जा रही है और ये भी ट्रेन इस तरफ को जा रही है, 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, ये भी ट्रेन है, ये भी ट्रेन है, ये इस तरफ को जा रही है, इसकी स्पीड जो है, अब इस ट्रेन ने इसको ओवरटेक करना है तो इसकी स्पीड तो कम ही होगी, 10 मीटर पर सेकंड होगी अगर है, और इसकी स्पीड अगर 15 मीटर पर सेकंड है, तो इसमें क्या होगा, वही बात आ जाती है कि हमारे पास डिस्टेंस तो हमेशा ऐड होगा। अब हमने क्या करना है, टाइम पता करना है। टाइम का फार्मूला हमें पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितना होगा दोनों को ऐड करके। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि कहीं आपको ये ना लगे कि यार अब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमने इसको भी माइनस करना है। इसको माइनस नहीं करना है, हमने डिस्टेंस को प्लस ही करना है। प्लस कर लिया, हमारे पास डिस्टेंस आ गया 250 मीटर। अब जो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो हमारी स्पीड जो होगी वो माइनस होगी, हमारी जो स्पीड होगी वो माइनस होगी। जब स्पीड माइनस होगी तो हमारे पास जो है, इसमें स्पीड माइनस करेंगे, 15 में 10 माइनस कर दिया, हमारे पास 5 बच गया। 5 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास आ गया 50 सेकेंड। तो हमारा टाइम क्या लगेगा, हमारा टाइम लगेगा 50 सेकेंड। तो ये ट्रेन को जो है, ये चीजें जो है वो हमें पहले समझनी पड़ेंगी, इन चीजों को समझना पड़ेगा। फार्मूले वही यूज होते हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस वाले। कुछ एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं कि कहीं प्लेटफॉर्म पे कोई बंदा खड़ा है, उसको क्रॉस करने में इतना टाइम लगता है और प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में इतना टाइम लगता है। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो घुमाए होते हैं, उसमें थोड़ा से बच्चे को प्रॉब्लम आती है। एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, 2 क्वेश्चन हम देखते हैं करके, ठीक है। तो इस बात को पहले समझे। अभी मैं 2 क्वेश्चन करवा रहा हूं जो कि थोड़े से लगता है आपको, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से लगे, ठीक है, उनको करने की कोशिश करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि है क्या। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, पसंद लगे, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना इसको, और सब्सक्राइब करना, इसको सब्सक्राइब भी करना चैनल को, ताकि जितने ज्यादा सब्सक्रिप्शन ज्यादा होगी हमें मोटिवेशन मिलती ही मिलती है। तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, मेरी तो रिक्वेस्ट है आपसे। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर हमें थोड़ा सा क्लियर होगा कि क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, कहता है ट्रेन क्रॉसेस ए 50 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। कोई 50 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म है, उसको क्रॉस करती है 15 सेकंड में। कितने में क्रॉस करती है? 15 सेकंड में। एंड अदर 20 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 10 सेकंड। देखो, जो 50 मीटर लॉन्ग जो है वो प्लेटफॉर्म है, यहां पर लिख लेते हैं 50 मीटर जो लंबा प्लेटफॉर्म है, उसको वो क्रॉस करती है 15 सेकंड में। कितने में क्रॉस करती है? 15 सेकंड में। और कहता है दूसरा प्लेटफॉर्म है 20 मीटर लॉन्ग, 20 मीटर लॉन्ग, उसको वो क्रॉस करती है 10 सेकंड में। तो हमने बताना था फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन। अब एक बात याद रखना, जब ये ट्रेन अगर किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, इट मींस वो अपनी लेंथ भी क्रॉस कर रही, साथ में प्लेटफॉर्म की लेंथ भी क्रॉस कर रही। तो ये जो टाइम लगा है वो साथ में प्लेटफॉर्म की लेंथ भी उसमें कवर है और साथ में जो है वो ट्रेन की लेंथ भी कवर है। अब एक चीज को ध्यान रखना कि आपके हमने ट्रेन की, सिर्फ ट्रेन की लंबाई निकालनी है, ना कि प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इन दोनों के प्लेटफॉर्म की लंबाई को आपस में माइनस कर देंगे। तो जब मैंने माइनस कर दिया तो मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास आ गया 30 मीटर। मेरे पास आ गया 30 मीटर, डिस्टेंस आ गया 30 मीटर। इतना सा डिस्टेंस का फर्क है इनके बीच में, मतलब इनकी लंबाई में। तो यहां पर हम देखेंगे कि टाइम का कितना फर्क पड़ रहा है, टाइम का कितना फर्क पड़ रहा है। टाइम का फर्क पड़ रहा है, माइनस करेंगे इसको भी, जैसे यहां पर माइनस करा है, टाइम में भी माइनस करेंगे। तो टाइम का जो फर्क पड़ रहा है वो 5 सेकेंड का फर्क पड़ रहा है। कितने का फर्क पड़ रहा है? 5 सेकेंड में फर्क पड़ रहा है। इसका मतलब ट्रेन जो है वो जो 30 मीटर का जो डिस्टेंस है उसको 5 सेकेंड में कवर कर लेती है। 30 मीटर के डिस्टेंस को वो कवर कर लेती है 5 सेकेंड में। तो इसका मतलब हमें हमारे पास आ गई ट्रेन की स्पीड। ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी? 30 डिवाइड, अब स्पीड तो पता है ना कैसे निकालते हैं, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो गया? 30 मीटर। टाइम कितना हो गया? 5 सेकेंड। तो 30 को 5 से डिवाइड करा, मेरे पास ट्रेन की स्पीड आ गई 6 मीटर पर सेकेंड। मेरे पास जो है वो स्पीड आ गई
6 मीटर पर सेकेंड। जब 6 मीटर पर सेकेंड आ गई, मेरे पास स्पीड आ गई, तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो है, किसी को भी लेके चल पड़ो, ठीक है, हमारे पास अब देखो डिस्टेंस निकालना है। इसने बोला है कि ट्रेन की लंबाई निकालनी है, तो हमारे पास डिस्टेंस आएगा। डिस्टेंस कैसे आता है? स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड तो मेरे पास आ गई 6, अब टाइम की बात आती है, या तो इसको ले लो या इसको ले लो, ठीक है, दोनों में से किसी को भी ले सकते हो। जब दोनों में से किसी को, माना कि इसको ले लेते हैं, इस टाइम को ले लेता हूं मैं, इस टाइम को ले लिया मैंने 10 सेकेंड, तो 10 से मैंने मल्टीप्लाई करा, मेरे पास आ गया 60। 10 में मेरे पास मल्टीप्लाई करा, मेरे पास आ गया 60 मीटर। तो ये जो 60 मीटर है, ये जो 60 मीटर है, ये क्या है? इसमें आपके ट्रेन की लंबाई भी ऐड है और साथ में प्लेटफॉर्म की लंबाई भी ऐड है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ट्रेन जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। प्लेटफॉर्म की लंबाई थी 20, तो 60 में, इस 60 में आप माइनस कर दो 20, तो मेरे पास आ जाएगा 40। इट मींस ट्रेन की जो लंबाई है, वो कितनी है? 40 मीटर है, 40 मीटर है। तो हमारा जो आंसर होगा सी ऑप्शन, कि ट्रेन की लंबाई जो है वो 40 मीटर है। अगर आप इसको लेके करना चाहते हैं तो भी कर सकते हो आप। इसमें क्या करोगे आप, 15 को मल्टीप्लाई कर दोगे इस 6 से, क्योंकि ये टाइम है, ये स्पीड है, तो मेरे पास आ गया 90। अब 90 में पहले वाले की जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो माइनस कर दोगे, तो आपके पास आ जाएगा 40। तो इसमें भी आपके पास 40 आ गया, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, लेकिन इससे पहले मैं वही चीज बोल रहा हूं कि अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं। सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हमारी मोटिवेशन बढ़ती है अगर सब्सक्राइब करते हो तो। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखते हैं करके, वो थोड़ा सा इससे ज्यादा थोड़ा टिपिकल होगा, उसको देखते हैं कि कैसे किया। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखें। ए ट्रेन क्रॉसेज ए पोल इन 15 सेकेंड। जब इसने पोल को क्रॉस करा है, इसका मतलब ट्रेन ने अपनी ही लंबाई क्रॉस करी है। एंड क्रॉसेज ए 100 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 25 सेकेंड। जब इसने 100 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस करा, तो उसने उसकी लंबाई भी क्रॉस करी प्लेटफॉर्म की, और अपनी लंबाई भी क्रॉस करी। इसको बात को भी ध्यान रखना। फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लेंथ निकालनी। तो ये लेंथ कैसे निकलेगी? हमारे पास जो है, सबसे पहले इसने बोला है कि पोल को क्रॉस करता है, पोल को क्रॉस कर रहा है वो 15 सेकेंड में। हमें पता है कि इसमें जो है वो सिर्फ ट्रेन ने अपनी ही लंबाई क्रॉस करी है, लेकिन एक हमारे पास प्लेटफॉर्म है 100 मीटर, इसको क्रॉस करता है तो वो लगाता है 25 सेकेंड। अब 25 सेकेंड लगा रहा है, तो इसमें ट्रेन की लंबाई भी साथ में ऐड है और पोल की इसकी प्लेटफॉर्म की लंबाई भी ऐड है, साथ में दोनों ऐड है, ठीक है। तो इसको टाइम ज्यादा लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमने निकालनी है सिर्फ ट्रेन की लेंथ चाहिए हमें। इसकी तो प्लेटफॉर्म की लेंथ तो हमारे पास दी है, तो ट्रेन की लेंथ पता करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे, जो पोल की जो लंबाई, जो पोल है, पोल को जो उसने क्रॉस करा है वो 15 सेकंड में क्रॉस करा है। इसका मतलब यहां पर जो है वो सिर्फ ट्रेन की लंबाई है। हम क्या करेंगे, ये जो टाइम है, यहां पर देखो, यहां पर क्या है, पोल प्लस ट्रेन, यहां पर पोल प्लस ट्रेन, और ये जो टाइम है ना, वो पोल प्लस ट्रेन को जो डिस्टेंस है उसका कवर करने का टाइम है। पोल प्लस ट्रेन का जो डिस्टेंस है उसको कवर करने का टाइम है। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर सिर्फ ट्रेन की लंबाई है, यहां पर सिर्फ ट्रेन की लंबाई है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो टाइम है सिर्फ ट्रेन की लंबाई का है, यहां पर जो है पोल प्लस ट्रेन दोनों की लंबाई का है, लेकिन मेरे पास डिस्टेंस सिर्फ एक है। मेरे पास जो डिस्टेंस है वो सिर्फ प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस है। तो मैंने क्या करना है, ट्रेन की जो लंबाई है, इसको मैंने इसमें से माइनस कर देना है। यहां पर दोनों है, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी है और ट्रेन की लंबाई भी है, दोनों ही है। तो मैंने क्या करना है, ट्रेन की लंबाई को प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई में माइनस कर देना है। मतलब इसमें से मैंने माइनस कर दिया इसको, 25 में से 15 माइनस कर दिए, तो मेरे पास 25 में से 15 माइनस कर दिए, तो मेरे पास बच गया 10। मेरे पास, याद रखना, इसको उल्टा मत कर लेना, 15 में से 25 माइनस कर देना, 15 25 बड़ी रकम में से छोटी माइनस कर रहा हूं मैं। तो मेरे पास आ गए 10 सेकेंड। अब ये 10 सेकेंड क्या है, ये 10 सेकेंड जो है वो सिर्फ इसका डिस्टेंस कवर कर रही है, सिर्फ प्लेटफॉर्म, क्योंकि मैंने ट्रेन का डिस्टेंस माइनस कर दिया है, ट्रेन का डिस्टेंस माइनस कर दिया है। जो टाइम था ट्रेन का
ट्रेन का डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लग रहा था वो मैंने इसमें से माइनस कर दिया, तो मेरे पास जो टाइम बच गया 10 सेकेंड वो सिर्फ इसने प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में लगाया। जो 10 सेकेंड लगे हैं वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में लगाए हैं। तो अब मेरे पास जो है मैं स्पीड निकाल सकता हूं आराम से। मेरे पास डिस्टेंस आ गया प्लेटफॉर्म का 100 मीटर है और इसको प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में वो कितना टाइम लगाती है, 10 सेकेंड लगाती है। तो 10 से मैंने डिवाइड कर दिया तो मेरे पास आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया, ये ट्रेन की स्पीड आ गई। ये क्या आ गया मेरे पास, ट्रेन की स्पीड आ गई। जब ट्रेन की स्पीड आ गई तो ट्रेन की जो वो टाइम है वो भी मेरे पास दिया हुआ है, क्योंकि पोल को वो क्रॉस कर रही है तो सिर्फ अपनी ही लेंथ क्रॉस कर रही है। तो लेंथ निकालनी है तो मैं इस 15 से जो है 15 सेकेंड, देखो स्पीड इनटू टाइम होता है ना, निकालने के लिए लेंथ निकालना है मतलब डिस्टेंस निकालना है हमने। तो स्पीड मेरे पास आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। ये मेरे पास स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकेंड और ये मेरे पास जो है वो टाइम आ गया 15 मीटर 15 सेकेंड 15 सेकेंड और ये मीटर पर सेकेंड, दोनों को मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास आ गया 150 मीटर डिस्टेंस। तो जो ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है, वो है 150 मीटर लॉन्ग। तो मेरा आंसर होगा बी ऑप्शन 150 मीटर लॉन्ग। आई होप कि आपको ये बात जो है वो समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं करने के लिए, अगर आपको वो आ जाए करके देख लेना, उसको ट्राई करना आप। अगर हो जाए तो मुझे कमेंट में बता देना, आंसर मैं बता दूंगा कि सही है या गलत है। तो आप इसको देख लें। यही जो कंफ्यूजन होती है इन क्वेश्चनों में, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन देता है। तो मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं और वही बात बोल रहा हूं कि अगर आपको बात मेरी समझ में आ रही है, मेरे आपको क्वेश्चन जो है वो समझ, आपको इसका वीडियो का फायदा मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जब सब्सक्रिप्शन बढ़ती है तो हमें मोटिवेशन मिलती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता हूं घर के लिए, कमेंट करके उसका आंसर जरूर दें। ये है वो क्वेश्चन जो आपने करके बताना है मुझे और कमेंट में बताना है कि आंसर क्या होगा। ऑप्शन दे दिए आपके पास। A 270 meter long train is moving at the speed of 30 km per hour. A man is walking in same direction at a speed of 3 km per hour. Find the time to cover the man by train. तो आपने बताना है एक जो ट्रेन है 270 मीटर 270 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, वो चल रही है 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और सेम डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में पैरेलल चल रहा है एक मैन और उसकी जो स्पीड है वो है 3 किलोमीटर पर आवर। तो आपने बताना है कि जो ट्रेन है वो उसको क्रॉस जो है वो कितने टाइम में कर लेगी। तो ऑप्शन आपके पास है, ए ऑप्शन है 28 सेकेंड, बी ऑप्शन है 36 सेकेंड, सी ऑप्शन है 25 सेकेंड और डी ऑप्शन है 40 सेकेंड। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मुझे आपके आंसर्स का इंतजार होगा, कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।